प्रश्न 9 सरल कीजिए। प्रश्न 9 का 7वां। तो प्रश्न है 72 का वर्ग गुना 5 का घन गुना 49 का घात 3 m का घात 7 बटा 14 का घात 3 गुना 15 का घात 3। तो ये प्रश्न है। तो यहाँ पे 72 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 72 का गुणनखंड करेंगे 2 से लगेगा 36 दूना 72, फिर 2 से 18 दूना 36, 9 दूना 18, 3 तिहाई 9। तो 72 का गुणनखंड आ गया 2 का घात 3 गुना 3 का घात 2। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो 2 3 बार आया है तो 2 का घात 3, और 3 2 बार आया है तो 3 का घात 2। तो यहाँ पे लिख लेंगे 72 की जगह पे लिख लेंगे 2 का घात 3 गुना 3 का घात 2। तो 72 का वर्ग है तो ये पूरा पे वर्ग कर देंगे, गुना 5 का घात 3 गुना 49 को हम लिख सकते हैं 7 का वर्ग। 7 का वर्ग 49 होता है, तो 49 को लिख लेंगे 7 का वर्ग। 49 का घात 3 है तो 7 का वर्ग का घात 3 कर देंगे, और m का घात 7 इस तरह से लिख लेंगे। 72 को लिख लिए हैं 2 का घन गुना 3 का वर्ग, क्योंकि 2 का घन हो गया 8, 3 का वर्ग हो गया 9, तो 8 नमा 72 होता है। ठीक है, तो 72 को इस तरह लिख लिए गुणनखंड करके, और 72 का वर्ग है तो पूरा पे वर्ग कर देंगे। फिर 5 का घन गुना 49 को लिख लिए 7 का वर्ग, तो 49 का घन है तो 7 का वर्ग का घन हो जाएगा। अब 14 को लिख सकते हैं 2 गुना 7, 2 सत्ते 14 होता है, तो 14 का घन है तो 2 गुना 7 का घन हो जाएगा, गुना 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, 3 पचे 15 होता है, तो 15 का घन है तो 3 पचे 15, तो 3 गुना 5 का घन। इस तरह लिख लेंगे सबको। अब यहाँ पे देखिए 2 का घन गुना 3 का वर्ग, ये पूरा पे वर्ग है। ठीक है, तो घात पे घात होने पे क्या होगा, घात को गुना कर लेंगे, तो 2 का घन है यहाँ पे वर्ग है, तो 3 दूना 6, 2 का घात 6 हो जाएगा, गुना 3 का वर्ग है और पूरा पे वर्ग है तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा। तो घात पे घात है तो घात को गुना कर लेंगे। देखिए 2 का घन है और पूरा पे वर्ग है तो 3 और 2 को गुना कर लेंगे तो 2 का घात 6 हो जाएगा। फिर 3 का वर्ग है और पूरा पे वर्ग है तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 3 का घात 4 हो जाएगा, गुना 5 का घन गुना, अब 7 का वर्ग है और पूरा पे घात 3 है तो घात पे घात है तो घात को गुना कर लेंगे तो 2 तिया 6, 7 का घात 6 हो जाएगा, और m का घात 7 इस तरह लिख लेंगे, बटा अब यहाँ पे देखिए 2 गुना 7 का घन यानी दोनों पे घन है तो अलग अलग करके लिख लेंगे, तो 2 का घात 3 गुना 7 का घात 3 गुना, यहाँ भी देखिए 3 गुना 5 का घन है तो अलग अलग करके लिख लेंगे, तो 3 का घन गुना 5 का घन इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 5 का घन से 5 का घन को काट देंगे, 5 का घन ऊपर है 5 का घन नीचे है, सब गुना में है तो इससे इसको काट देंगे। ठीक है, अब लिख लेंगे 2 का घात 6 माइनस 3 गुना 3 का घात 4 माइनस 3 गुना
7 का घात 6 माइनस 3 और इधर लिख लेंगे m का घात 7। तो देखिए इस तरह लिख लेंगे। कैसे होगा? तो देखिए 2 का घात 6 बटा 2 का घात 3 है, यानी भागा में है। तो 2 का घात 6 ऊपर है और 2 का घात 3 नीचे है। तो भागा में क्या होता है? घात को घटा लेते हैं। तो 2 का घात 6 माइनस 3 हो गया। उसी तरह 3 का घात 4 बटा 3 का घात 3 है, तो घात को घटा लेंगे। 3 का घात 4 माइनस 3 हो जाएगा। फिर 7 का घात 6 बटा 7 का घात 3 है, तो 7 का घात 6 माइनस 3 हो जाएगा। तो 2 का घात 6 में से 3 घटाएंगे, 3 गुना 3 का घात 4 में से 3 घटा देंगे, तो 3 का घात 1 हो जाएगा, गुना 7 का घात 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, और लिख देंगे m का घात 7। तो 2 का घात 3 कितना हो जाएगा? तो 2 का घात 3, देखिए 2 का घात 6 माइनस 3 कितना हो गया? 6 में से 3 घटाने पे 3 आ गया। 4 माइनस 3 1 हो गया। 6 माइनस 3 3 हो गया। तो 2 का घात 3 है, यानी 2 का घन है, यानी 2 गुना 2 गुना 2। 2 का घात 3 मतलब 2 को 3 बार गुना करेंगे, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 गुना 3 का घात 1 मतलब 3 हो जाएगा। 7 का घात 3 मतलब 7 सते 49, 49 सते 343। और इधर लिख लेंगे m का घात 7। तो 7 का घन होता है 343, ठीक है। 3 का घात 1 3 हो जाएगा, 2 का घन 8 हो जाएगा। अब गुना कर देंगे, 8 या 24, 24 गुना 343, तो आ जाएगा 8232। 8232। तो 24 गुना 343 कितना हो जाएगा? 8232, और m का घात 7। तो 8232 m का घात 7 इसका उत्तर होगा। आठवां, 125 का घात x भागा 5 का घात x। तो ये प्रश्न है। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 का घन। 5 का घन होता है 125, ठीक है। 5 गुना 5 गुना 5 होता है 125। तो 125 को लिख सकते हैं 5 का घन, यानी 5 का घन होता है 125, ठीक है। तो 125 को इस तरह लिख देंगे, और 125 का घात x है, तो इस पे घात x दे देंगे, भागा 5 का घात x, इस तरह लिख लेंगे। बस 125 को लिख लिए हैं 5 का घन, क्योंकि 5 का घन 125 होता है। अब देखिए 5 का घन है, फिर पूरा पे घात x है, तो घात पे घात है, तो घात को गुना कर लेंगे, तो 5 का घात 3x हो जाएगा, भागा 5 का घात x। तो घात को गुना कर लेंगे, 3 और x 3x। अब देखिए आधार बराबर है, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, भागा में है। तो जब आधार बराबर हो तो भागा में क्या करते हैं? घात को घटा लेते हैं। तो 5 का घात 3x माइनस x हो जाएगा, घात को घटा लेंगे, 3x माइनस x हो जाएगा, क्योंकि भागा में है और आधार बराबर है, तो घात को घटा लेंगे। तो 5 का घात 3x माइनस x हो जाएगा 2x, इसका उत्तर। तो 5 का घात हो गया 2x,